क्लास 12 फिजिक्स प्रिज्म का क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। यहाँ पर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला लगा करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करेंगे। देखिए इस तरीके से ये प्रिज्म है, जो ऊपर की जो ये चोंच होती है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, फिर ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे मुड़ी और फिर मुड़ करके फिर बाहर की तरफ ऐसे निकल गई। तो देखिए अगर हम इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, जो हम रे ऑफ लाइट पहले डाल रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे आगे करके एक्सटेंड करते हैं और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब कि रे ऐसे सीधे जाने चाहिए थी, लेकिन जब फाइनली वो गई है तो ऐसे मुड़ गई है। कितनी मुड़ी, किस एंगल से मुड़ी, ये रे और ये रे, इन दोनों के बीच में जो इधर का वाला एंगल है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्रिज्म का एक केस होता है जिसमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है और उसमें हमें वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला लगाना होता है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है ये आपको याद कर लेना, अच्छे से याद कर लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, और अगर याद ना हो तो वीडियो को बार बार देखिए। तो देखिए ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, ये है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम से लिखा है। वैसे एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से लिखते हैं, तो लेकिन यहाँ पर मिनिमम डेविएशन है। तो क्वेश्चन ये आएगा, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म फॉर विच एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। तो आपको जब भी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला आपको पुट करना होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होगा तो आपको इस फॉर्मूले को लिखना होगा। तो लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। अब आपको आराम से याद हो गया है, आसानी से याद हो गया कि नीचे तो साइन ए बाई टू होगा। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। मैंने बताया था जैसे ये चोंच है तो इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर इक्विलेटरल प्रिज्म दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू 60 लिख लेंगे। लेकिन अगर हमारे को एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म मान लो हमारे को 50 डिग्री दिया है, 70 डिग्री दिया है, 80 डिग्री दिया है, तो हम वो यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर डेल्टा एम भी हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हम पुट करके हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकाल दिया है √3। तो ये फॉर्मूला आपको 4-5 बार लिखिए अच्छे से तो आपको याद हो जाएगा। देखिए अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, कोई भी चैप्टर आपने नहीं भी पढ़ा है, फिर भी सारे वीडियो इस तरीके से बनाए गए हैं कि जिससे कि आपको सीधे डायरेक्ट बस जा कर के क्वेश्चन कर लीजिए। अब रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा।